ओम हरिओम। तो इस होली पर एक विशेष प्रभावी जो उतारा आपको बताया मैंने अभी आपको, जो किसी प्रकार की भी भूत प्रेत पिशाच बाधा हो, किया कराया हो, कोई संकट हो, कोई लंबे समय का तंत्र प्रयोग हो, उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए, उन सब से निजात दिलाने के लिए ये प्रयोग है। और इस उतारा, ये जो उतारा है विशेष प्रकार का, जो घर के ही किसी सदस्य से नहीं करवाना है, किसी रिश्तेदार से नहीं कराना है, किसी बाहर के व्यक्ति से, लेबर क्लास व्यक्ति से, मजदूर किसी से ये उतारा आप करवा सकते हो। बाहर किसी व्यक्ति जो आपके रक्त संबंधी नहीं हो, जिससे खून का रिश्ता नहीं हो, उससे करवा सकते हो। और जैसा मैंने बताया था, इस उतारे में क्या लगना है आपको, एक नारियल लेना है, उसकी जो है जड़, जो चोटी निकाल देना है, तो उसमें 3 गड्ढे मिलेंगे नारियल के अंदर, उसमें से किसी एक गड्ढे को फोड़ देना है और उसमें कुछ सामग्री डालना है। तो सामग्री क्या डालना है, मैंने बताया था कि उसमें 7 तो आलपीन डालना है, 1 चमारी कीन डालना है, और उसके साथ साथ 7 प्रकार का अनाज, सप्त धान्य जिसको बोलते हैं, वो डालना है। और इसको उतारे को करते समय कुटुंब के सारे लोग जो सदस्य हैं, छोटे बड़े सब मौजूद हों, सब उपस्थित हों, और सबके सीधे हाथों में भस्म देना है, सिद्ध की हुई भस्म या गाय के गोबर के कंडे की राख जो होती है वो देना है सबके हाथ में। भस्म किसी गुरु के आश्रम की सिद्ध जगह की भस्म हो तो बहुत उत्तम है, वो भस्म जो है उनके हाथ में देना है, और उस भस्म को लेके सब बैठना है। और उसके बाद सभी ने, घर के प्रत्येक सदस्य ने, छोटे से लेकर बड़े तक क्रम से आना है, और उस नारियल के अंदर अपने हाथ में भस्म है, उस भस्म को उस गड्ढे में डालना है। 1 2 3 4 जितने सदस्य सबने डालना है, सब लोग उस भस्म को उस गड्ढे में डाल देंगे। उसके बाद उस नारियल की जो आँख है, उसमें एक छोटा कागज़ लेके उसकी डूट बना के उस आँख को ढक देना है, बंद कर देना है, उसमें उसेड़ देना है, कागज़ मतलब उसको बंद कर देना है। उसके बाद क्या करना है, खाकरे की पत्तल, पलाश की पत्तल, ऐसे कागज़ चलता है पर कागज़ की जगह खाकरे की पत्तल हो तो अति उत्तम। खाकरे की पत्तल पलाश की लेकर के लेना है, उस पे नारियल रखना है, और नारियल के सामने काजल से 3 एक जैसी खड़ी लाइनें, समानांतर पैरेलल 3 लाइनें खींचना है, और उस नारियल के पास एक भिलावा रखना है, भिलावा जो आता है वो रखना है, और उस नारियल के ऊपर नारियल के तेल में ही डूबी हुई, खोपरे के तेल में ही डूबी हुई बत्ती रखना है। फिर उस बत्ती को प्रज्वलित करना, जलाना है उस बत्ती को, और जिस व्यक्ति से आपको उतारा करवाना है, जो बाहर का व्यक्ति है, उससे बोलना कि वो उस पत्तल को उठा करके घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 3 बार उतारे, एक बार सीधे, एक बार हल्का तिरछा, एक बार हल्का तिरछा। एक बार जो उतारा उसके ऊपर से दोबारा नहीं उतारना, उस लाइन पे से साइड में थोड़ा करके, जैसे सूर्य की किरण बिखरती हुई आती है, वैसे 3 जगह अलग अलग दिशा से उसको सिर पे से नीचे उतारना है प्रत्येक सदस्य के ऊपर से। और उसके बाद घर के अंदर हर कोने से उसको घुमाते हुए बाहर की तरफ लाना है, और बाहर ले जा करके घर के बाहर जाने के बाद कहीं आसपास दूर कहीं भी तिराया हो, वाय, अंग्रेजी का वाय कैसे बनता है, ऐसा तिराया हो, उस तिराहे पे जाना है, और उसको वहाँ अगर गांव है, कच्ची ज़मीन है तो गाड़ना है, और नहीं गाड़ सकते उसको तिराहे पर रख करके आ जाना है, पलट के देखना नहीं है, घर आके हाथ पाँव धोना है, कुल्ला करना है, और आप लोगों को उस मजदूर को जिसने उतारा करा है, जो व्यक्ति है, उसको कुछ जलपान करा के उसको दक्षिणा देके विदा करना है। तो इस प्रकार से उतारा करने से सब प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। यह प्रयोग हो गया। इसमें लगने वाली सामग्री क्या क्या है, 1 नारियल है, 7 आलपीन है, 1 चमारी कील है, और सप्त धान्य है, और भिलावा है, और भस्म है। घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 3 बार उतारना है, एक बार सीधे, एक बार तिरछा, हल्का तिरछा, एक बार हल्का तिरछा, जैसे सूर्य की किरण आती फैलती, ऐसे एक ही लाइन से 3 बार नहीं उतारना। और फिर उसको घर के प्रत्येक कोने से घुमाते हुए बाहर की तरफ ले जाना है,
और घर के बाहर कहीं तिराया हो, वाय अंग्रेजी का वाय जैसा बनता है, तिराया हो, तिराए के बीचों बीच जाके अगर गाड़ सकते हैं कच्ची ज़मीन से गड़वा दो, या रखवा करके वापस व्यक्ति उसको रखवा के उसको रख दे, उस व्यक्ति उतारे को वहाँ पे और पलट के आ जाए। लेकिन जब रख के आए पलट के देखे नहीं, कोई कुछ भी बोले, पलट के देखना नहीं है, सीधे घर आना है, हाथ पाँव धोना है, कुल्ला करना है, तो जिस व्यक्ति ने उतारा करा है उसको आपको जलपान कराना है, वो दान दक्षिणा देकर उसको देख करके हाथ जोड़ना है, उसको धन्यवाद देना है, ये काम करना है। और उतारा करने वाला कोई रक्त संबंध नहीं हो, कोई रिश्तेदार नहीं हो, कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए। ये प्रयोग करने से किसी प्रकार का किया कराया हो, भूत प्रेत बाधा हो, पिशाच बाधा हो, वास्तु में कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, उसका प्रभाव दूर हो जाता है और घर के सभी सदस्य सुखी हो जाते हैं, आरोग्यवान हो जाते हैं, धनवान यशवान हो जाते हैं। ये प्रयोग करें और आपको कैसे अनुभव आते हैं बताएं। इतना ही। ओम हरि ओम।